अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आप मुझे लाइव देख रहे हैं। आज 29 जून 2026 है। आज के दिन का ये दूसरा लाइव स्ट्रीम है। एजेके के ऊपर हम लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एजेके रिवॉल्ट का आज 21वां दिन है। लोग आवाज़े हक बुलंद कर रहे हैं और उनके ऊपर जो है वो अटैक किया जा रहा है। आप मुझे इस वक्त टिकटॉक के ऊपर देख रहे हैं, adil.raja.soldier4 के ऊपर। आप फेसबुक के ऊपर पाकिस्तान में मैं बैन हूं, टिकटॉक के ऊपर मैं पाकिस्तान में बैन हूं, मेजर आदिल राजा पेज पे, लिंक्डइन, ऑडिसी, रंबल, एक्स, twitch.tv @soldierspeaks पे आप मुझे देख रहे हैं और यूट्यूब पे @soldierspeaksreloaded के ऊपर आप मुझे देख रहे हैं। खुश आमदीद आपको एक दफा फिर। अजीज़ान मन, आज हम यूजुअली जिस तरह रोजाना का एक लाइव स्ट्रीम हम चला रहे हैं और वीडियो स्मगल करके ला रहे हैं, उसी तरह आज हम बात दोबारा करने जा रहे हैं आजाद जम्मू कश्मीर की। तारीख के शायद सबसे संगीन दिनों में आज का वो दिन है जो एजेके के अंदर जो रिवॉल्ट है उसका 21वां दिन है। और मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि चंद लोग हैं, कश्मीर को कश्मीरियों ने धोखा दिया। मैं अक्सर ये कहता हूं और ये सच है। अपनी जो है वो मुर्गी के लिए लोग अगलों की भैंस मार देते हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। और पिछले लाइव स्ट्रीम के अंदर मैंने गलत कंट्रीब्यूट कर दिया था। हमारे मियां मोहम्मद बख्श साहब का शेर है जो मैंने शायद गालबन बाबा बुल्ले शाह के नाम से कह दिया था। मैं माजरत चाहता हूं। मियां मोहम्मद बख्श ने कहा था, बाबा जी ने कहा था, निचियां दी अशनाई कोलू फैज किसे नहीं पाया, निचियां दी अशनाई कोलू फैज किसे नहीं पाया, किक्कर ते अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा जख्माया। इस वक्त पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको डिफाइन करता है ये शेर। और जो समझने वाले समझ गए हैं। जो नीचे यहां पे किस जात पात की हम बात नहीं कर रहे, हम लोगों के ईमान की बात कर रहे हैं, हम लोगों के जो है वो वैल्यूज की बात कर रहे हैं। उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन कितना नीचा है और कौन कितना उच्चा है। तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो कि नीचे होते हैं, उनकी जुबान से पता चलता है, वो नाम के साथ जाली सैयद बन जाते हैं, कोई जाली शाह होते हैं। और जाली सईदों ने इस वक्त जो काम किया हुआ है वो आपके सामने ही है। यजीद वक्त भी इस वक्त जाली सैयद ही है, जाहिर बात है यहाँ पे। तो बहरहाल वो पता तो चल ही जाता है। आज रात जो रिपोर्ट्स हमारे पास सामने आई हैं, जो मैं आपको उनके इमेजेस दिखाना जा रहा हूं एक्सक्लूसिव, अगर वो दुरुस्त साबित होती हैं तो ये सिर्फ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, मतलब जिसको एजेके हम बोलते हैं, आजाद कश्मीर का मसला नहीं है, बल्कि पूरे रीजन के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो ह्यूमन राइट्स का इशू ये बन के सामने आएगा। क्योंकि रात को हमारे जो जाली शाजी हैं, जो जाली सैयद है, वो जिस वक्त रात को चाचू विस्की चढ़ा लेता है तो वो होशो हवास खो देता है। और पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले भी ऐसे डिक्टेटर गुजरे हैं। जनरल याया खान जिस वक्त रात को टका लेता था और जनरल रानी उसके बेडरूम में घुस जाती थी, ये तारीख की किताबों का हिस्सा है, मैं कोई अपने पास से कुछ बात नहीं बना रहा। उसी तरह आज भी उसी तरह का जर्नैल जिंदा है जो सुबह यजीद की तरह कुरान की आयतें पढ़ता है और शाम को विस्की पीता है। तो उसके बाद जो वो ऑर्डर्स देता है उसके ऊपर साथ ही अफगानिस्तान में हमला हो जाता है और अफगानिस्तान के साथ साथ रावला कोर्ट के अंदर भी हमला हो जाता है। दोनों तरफ इकट्ठा ये लोग अटैक कर देते हैं। तो अजीजा ने मन, कुछ भी नहीं बदला। 1971 में आधा मुल्क टूट गया था जब याया खान इसी तरह नशे के अंदर बैठा हुआ जनरल रानी के साथ मसरूफ होता था। आज भी माशूक आला पंजाब जो है वो जनरल रानी मौजूद है। किरदार जो है वो तब्दील, किरदार वही है, अफराद तब्दील हो गए हैं, करेक्टर सेम है, सिर्फ उन करेक्टर्स को निभाने वाले किरदार चेंज हो गए हैं। और शाम को नशे के वक्त में कम से कम 71 में 70 में ये तो हालात थे कि जनरल हमीद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, हम जनरल सैयद जवाद साहब से दरखास्त करेंगे जो कि पर्सनल सेक्रेटरी हैं जनरल आसिम मुनीर के, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के, कि जब ये शाम को नशे के अंदर होते हैं तो बराए मेहरबानी तमाम जो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और कोर कमांडर्स को ये ऑर्डर दिए जाएं और सर्विसेज चीफ को ये बताया जाए कि शाम के बाद जनरल साहब का कोई ऑर्डर जो है वो मत माने। जिस तरह जनरल हमीद प्राइवेट जो सेक्रेटरी थे जनरल याया खान के, उन्होंने तमाम जो है वो प्रोविंसेस के चीफ सेक्रेटरीज को और गवर्नर्स को ये बताया हुआ था कि प्रेसिडेंट शाम के वक्त जो ऑर्डर दे वो सुबह फोन करके कंफर्म करो, फिर उसको इंप्लीमेंट करो। क्योंकि यहां पे यजीद भी कुरान की आयतें पढ़ता था और कुरान के आयतें जो है उसको रटी हुई थी, तलावत करता था और
उम्मत का खून बहाता था, वही काम इस वक्त हो रहा है मुसलमान ममालिक के अंदर। कल रात को एक ही वक्त के ऊपर मासूम बच्चों का खून बहाया गया अफगानिस्तान में, और रावलाकोट के अंदर जो हमारे पास इत्तलात हैं, इल्जाम लगाया गया कि ड्रोन हमला किया गया है, और हम एक्सक्लूसिव वीडियोस भी दिखाएंगे जो एजेके के अंदर से स्मगल हम करके रोजाना की बुनियाद के ऊपर बाहर लेके आते हैं। और सबसे पहले डिस्कस करें कि रावलाकोट में आखिर कल रात हुआ क्या है, मसला क्या हुआ है, ये जो इतना शदीद किस्म की इसके ऊपर बातचीत हो रही है। आपको पता है अवामी एक्शन कमेटी के जो लीडर्स हैं, 4 में से 3 मेन स्टेज के ऊपर हैं। शौकत नवाज मीर साहब जो हैं वो मेहमान हैं एक खसूसी सेफ हाउस के अंदर। हमें पता है किस सेफ हाउस के अंदर है, उन्हें भी पता है वो किस सेफ हाउस के अंदर है। आप देखिए कि सरदार उमर नजीर साहब ने अपने ऑफिशियल हैंडल से ये पोस्ट की है। उन्होंने कहा है, ब्रेकिंग न्यूज, रावलाकोट दरिक धरने से इंतहाई अहम खबर। रात 28 और 29 जून की दरमियानी शब तकरीबन 12 से 1 बजे के दरमियान रावलाकोट दरिक धरने पर ड्रोन के जरिए आरडीएक्स नुमा 4 अदद बम गिराए गए, जिन पर टाइमर नस्ब था। शुरका धरने में मौजूद थे। रजाकारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इन बमों को डिस्पोज किया। हम उन जानसार साथियों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर अवाम की जानों को बचाया। पाकिस्तान की दहशतगर्द फोर्सेस की जानलेवा हरकतों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। फजर के वक्त पाकिस्तान की दहशतगर्द फोर्सेस व रियासती पुलिस ने अवामी एक्शन कमेटी रावलाकोट के मुतहरिक मंबरान के घरों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए सैकड़ों साथियों को गिरफ्तार किया और साथ घरों के अंदर घुसे, औरतों के साथ जो है वो बदतमीजी की। पूरे पाकिस्तान के अंदर ये काम ये करते चले आ रहे हैं। ये पाकिस्तान की जो पंजाब सेंट्रिक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का तरीकाकार है, ये असल में आइडियोलॉजी महाराजा रंजीत सिंह की आइडियोलॉजी है कि पठानों को जो है वो उनका कीमा बनाया करते थे, तो ये भी समझते हैं कि पश्तून, बलोच और अब कश्मीरियों को भी डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, दबाया जा सकता है। और यहां पे मैं व्यूअर डिस्क्रिप्शन एडवाइस करूंगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अगली, तो मैं आप लोगों को पहले व्यूअर डिस्क्रिप्शन जो है वो अवॉइड एडवाइस करूंगा, और हम वार्निंग भी साथ चलाएंगे ये वीडियो दिखाने से पहले। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 और 29 जून के दरमियानी रात जो है, ये इस वक्त आपको मैंने बताया है, तकरीबन रात को 12 से 1 बजे के दरमियान रावलाकोट ईदगाह ग्राउंड में 60,000 से ज्यादा मुजाहिरीन आराम कर रहे थे। इसी दौरान इल्जाम लगाया गया है कि पाकिस्तान आर्मी ने ड्रोन्स के जरिए प्रोटेस्ट साइट के ऊपर 4 बॉम्ब गिराए। जो हमारे तक वीडियो पहुंची है वो अभी हम इंडिपेंडेंटली वेरीफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन ये वीडियो हमें एजेके के अंदर से पहुंची है और मैं आपको जो है यहां पे दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए जनाब। ये वीडियो है जो आपको इस वक्त नजर आ रही है, ये एजेके के अंदर से पहुंची है। रात 12 से 1 बजे तक तो उस वक्त कोई कैमराज वहां पे ऑन नहीं थे। इंटरनेट आज 21वें 22वें दिन भी एजेके के अंदर बंद है, और इस वक्त जो है वो पटवारियों और जो जमीर फरोश जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं, उन लोगों की मौजूदगी के अंदर जाहिर बात है कि इस तरह की हरकतें जो की जा रही हैं, एक पंजाब सेंट्रिक माइंडसेट के अंदर जो रंजीत सिंह की औलाद इस वक्त जो काम कर रही है, वो रंजीत सिंह की तो रूह बड़ी खुश होगी, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं वो किस मुंह से, मतलब बात वही है फिर घूम फिर के जो मियां मोहम्मद बख्श ने की कि ये जो यहां पे कद्दू जी कर रहा है ना, इसके लिए नीचे दी अशनाई को लूं फैज किसे नहीं पाया। ये जो यहां पे आए में सारे नीचे दी अशनाई को लूं फैज किसे नहीं पाया, तुसा नीचे दी अशनाई को लूं फैज किसे नहीं पाया, किक्कर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। अजीज़ान, अवामी एक्शन कमेटी का दावा है कि उनके अपने बयान में कहा गया है कि उनके वॉलंटियर्स ने वक्त के ऊपर इन डिवाइसेस को, जो आपको इस वक्त नजर आ रही है जिनकी वीडियोस, उनको जो है वो डिवाइसेस को देख लिया। उन्होंने मुबैना तौर के ऊपर बॉम्ब्स को प्रोटेस्ट साइट से हटाकर न्यूट्रलाइज किया। कमेटी का कहना है कि अगर ये बॉम्ब्स वक्त पर न मिलते तो हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। और कमेटी ने इस वाकये की वीडियो भी शेयर की है जो आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। आप इसको देख सकते हैं, ये आपको ये वीडियो जो है स्क्रीन के ऊपर क्लियरली नजर आ रही है।
اور یہ عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ ویڈیو شیئر کی ہے، اور اگر یہ تمام کلیمز مستقبل میں تصدیق ان کی ہو جاتی ہے تو یہ پوری موومنٹ کا سب سے خطرناک مرحلہ جو ہے وہ ثابت ہوں گے۔ اور پھر 21ویں دن کا جو سفر ہے عزیزان من، یہ موومنٹ کس بات سے شروع ہوئی تھی؟ آپ کو یاد ہوگا، مہنگی بجلی کی وجہ سے، ٹیکسز کی وجہ سے، بنیادی حقوق کی وجہ سے، اور اپنے گورننس کے مسائل کی وجہ سے کہ آئی ایس آئی ہماری حکومت نہ لگائے بلکہ ہم اپنی حکومت خود منتخب کریں، کیونکہ دنیا کو آپ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ جمہوریت ہے، پاکستان میں، کشمیر میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں، لیکن یہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، یہاں پہ فارم 47 کی حکومت بنائی جاتی ہے، آئی ایس آئی اپنی مرضی کی حکومت بناتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ اپنا حق، ووٹ کا حق مانگنے کے لیے یہ کام شروع ہوئی تھی، اور اب 21ویں دن یہ تصویر بالکل بدل چکی ہے۔ رپورٹس کے مطابق انٹرنیٹ 5 جون سے بند ہے، کمیونیکیشن بلیک آؤٹ جاری ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا الزام ہے کہ اسی بلیک آؤٹ کے دوران پہلے سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کی، اور وہ بھی فجر کے بعد فائرنگ کی، اور ہم نے ایویڈنس اس کی دکھائی جس میں 58 مظاہرین کے ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا گیا، اور اس کے بعد 2 ہفتوں سے فوڈ سپلائی میں بھی جو ہے وہ خلل کی رپورٹس ہیں، اس کو روکا جا رہا ہے۔ ڈرون کے ذریعے بامز گرانے کا الزام ہے۔ یعنی کمیٹی کا کہنا ہے کہ جب فائرنگ سے موومنٹ نہیں رکی تو، جب انٹرنیٹ بند کرنے سے یہ تحریک نہیں رکی تو، جب راشن روکنے سے، یزید بننے سے یہ تحریک نہیں رکی تو اب مبینہ طور کے اوپر اللیجڈلی ڈرونز استعمال کیے گئے۔ یہ تمام الزامات ہیں جن کی انڈیپینڈنٹ تصدیق ہونا باقی ہے، لیکن اسی وقت رات کے چاچو وسکی نشے میں، جس طرح جنرل یحییٰ خان نشے میں ہوتا تھا جنرل رانی کے ساتھ، تو صبح تک آرڈرز تھے پرائیویٹ سیکٹری کی طرف سے کہ اس کی بات نہیں ماننی۔ جو فوج میں الزام لگایا جاتا ہے وہ یہ الزام لگاتا ہے چاچو وسکی بھی شام کے وقت جو ہے وہ نشے میں ہوتے ہیں، تو برائے مہربانی جنرل جواد آپ پلیز جو ہے وہ یہ آرڈر دے دیں کہ یار رات کے وقت اس کی آرڈر نہ سنا کرو۔ رات کو معصوم بچوں کو شہید کیا گیا ہے افغانستان کے اندر، اور اسی وقت یہ ڈرون حملہ کیا گیا ہے، اور یہ جو جنسی درندوں والی کارروائیاں فوج کر رہی ہے، اگر یہ اسی طرح کرتی رہے گی تو 1971 میں بھی کر رہی تھی، اور 71 میں بھی یحییٰ خان کہتا تھا I know Pakistan like the back of my hand۔ سالے کدھر گیا بیک آف یور ہینڈ؟ کٹ گیا وہ ہینڈ، ملک ٹوٹ گیا تھا۔ اور اس وقت جو حالات تم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ بھی اسی قسم کے حالات ہیں۔ میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں جو یہاں پہ آئی ہے ہمارے پاس، دیکھیے اس وقت جو آج کی ویڈیو جو ہم نے اسمگل آؤٹ کی ہیں آج، اس سے پہلے کہ میں آپ کو ویڈیو اے جے کے کی پروٹیسٹ سے دکھاؤں، جانے کی پی ٹی آئی کے رہنما علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی صاحب نے جانے کی کوشش کی، اے جے کے جانے کی کوشش کی، ساتھ فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی خود مری کے ہیں، وہ بھی جانا چاہتے تھے، لیکن ان لوگوں کو روک دیا گیا، ان کو آگے جانے نہیں دیا گیا۔ یہ بہت اہم واقعہ ہوا ہے۔ پاکستان سینٹ کے اپوزیشن لیڈر ہیں محمود خان اچکزئی، عمران خان نے ان کو نامزد کیا ہوا ہے، اور سابق وزیر اعظم ہیں، پرائم منسٹر ہیں شاہد خاقان عباسی، اسلام آباد سے راولہ کوٹ جانے کے لیے نکلے۔ ان کا مقصد تھا کہ وہ مظاہرین سے ملاقات کریں گے راولہ کوٹ میں، لیکن رپورٹس کے مطابق ویڈیو ایویڈنس آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے، اس کے مطابق انہیں کہوٹا پر ہی روک لیا گیا اور اے جے کے جانے کی اجازت نہیں ملی۔ مطلب یار یہ مقبوضہ کشمیر اگر نہیں ہے، اگر واقعی آزاد کشمیر ہے، تو پھر فارمر پرائم منسٹر لیڈر آف اپوزیشن کو کیوں نہیں جانے دیا جا رہا؟ میں انہاں کشمیریاں کو پوچھنا جڑے ہور بڑے گنے چوپنے سی کہ فوج آسانی ہے، تسانی فوج ہے جنہوں نے آرڈر تے لوگ کھلوتے نے اسلام آباد پولیس والے۔ بہرحال آپ دیکھ لیجئے کہ سوال تو اٹھتا ہے کہ آخر چھپایا کیا جا رہا ہے یار؟ اگر کچھ چھپانے کو نہیں ہے، پیچھے ٹرکس بھی کھڑے ہوئے ہیں، راشن کے ٹرکس بھی کھڑے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اگر کچھ چھپانے کے لیے نہیں ہے بھیا تو پھر جانے دو ان کو۔ کیوں رستہ بند کیا ہوا ہے کشمیر کا؟ کیوں راشن نہیں جانے دے رہے؟ سیدھی سی بات ہے، بتا دو پھر مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ رات کے نشے کے اندر جس وقت یزید جو ہے پاگل ہو کے عیاشی پروگرام میں آرڈر دیتا ہے مار ڈالو سب کو، تو وہاں پہ جو تباہی ہے
لاشیں نہیں واپس کی جا رہی, الزام لگائے جا رہے ہیں, راولا کورٹ کے اندر مائیں رو رہی ہیں. کل آپ کو ویڈیو دکھائی ہے. تو مسئلہ یہ ہے سارے کا سارا, وہ چیزیں ساری کھل جائیں گی, یہ لوگ باہر آ کے بات کر دیں گے, اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ اس وقت جو میں آپ کو کچھ ویوز دکھانا چاہتا ہوں کشمیر کے, جو اے جے کے کی پروٹیسٹ کے ہیں, پھر واپس آتے ہیں اور آپ کو میں ایک اسٹریٹجک انالیسس دینا چاہوں گا ان معاملات کے اوپر. لیکن پہلے ویژولز دیکھیے جو ہم تک پہنچے ہیں. عزیزان من, آج ڈے 21 کشمیر کی بغاوت کا 21واں دن ہے, اور عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما سردار لیاقت حیات صاحب نے اسٹیج کے اوپر پیغام دیا. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کو اور مظفر آباد کی حکومت کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ اس جنگ کا فیصلہ عوام کرے گی, اور ان کے الفاظ میں اس تحریک میں جیت عوام کی ہوگی. یہ صرف ایک سیاسی نعرہ نہیں بلکہ 21 دن سے عیدگاہ گراؤنڈ میں بیٹھے ہزاروں لوگوں کے حوصلے کا ظاہری بات ہے اظہار ہے. دیکھیے یہ مناظر ہمارے پاس ہیں. آپ کی جرأت نے اسلام آباد کے حکمرانوں کو, مظفر آباد کی کٹ پتلیوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ عوام جیتے گی, تم ہارو گے. میں گریک کی سرزمین کے تمام باسیوں کو جو میزبانی کرتے ہیں, جنہوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول رکھے ہیں, جو مشکل حالات میں زندگی گزارتے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں, ایک تاریخ رقم کر رہے ہیں یہاں کی عوام, میں ان کو زبردست انداز میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. میں میرپور سے, کوٹلی سے, بمبر سے, ٹڈیال سے آئے ہوئے سارے لوگوں کو, ان کو مسلسل یہاں پہ اس دھرنے کو قائم رکھنے پہ, اس اپنے بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد کرنے پہ سلام پیش کرتا ہوں. کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے کہ مسلسل اگر یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں تو پورا آزاد کشمیر گزشتہ 15 دن سے مکمل لاک ڈاؤن ہے. کوئی دکان نہیں کھلی, کوئی جگہ نہیں کھلی. اگر میری مائیں, بہنیں اور بیٹیاں یہاں پہ بیٹھی ہیں تو میں سلام پیش کرتا ہوں ٹڈیال کی ماؤں کو, سرسوا کی ماؤں کو, میرپور کی بیٹیوں کو, کوٹلی کی بیٹیوں کو, جو رینجرز کے گنوں کے سائے میں نکل کے آئی ہے. یہ کہا ہے ہم لڑیں گے تم سے, ہم جیتیں گے تم سے. بات یہ ہے, یہ جو سارے لوگ, عزیزان من, بات بہت واضح ہے. بات یہ ہے کہ عوام جیت گئی ہے, اور یہ آپ کو 21ویں دن بھی گراؤنڈ یہ بتا رہا ہے. آج اس وقت انتہائی شدید موسلا دھار بارش ہو رہی ہے راولا کوٹ کے اندر, اور اس کے باوجود بھی عوام وہاں پہ موجود ہے, عوام جیت گئی ہے. میں آپ کو ایک بیسک, اس سے پہلے آگے چلوں, ایک اسٹریٹجک انالیسس دینا چاہوں گا. ملٹری سٹڈیز میں
एक प्रिंसिपल होता है, जब कोई भी प्रोटेस्ट मूवमेंट जोर जबरदस्ती डंडे के जोर के ऊपर फोर्स के बावजूद खत्म ना हो तो फिर स्टेट एस्केलेशन करती है। लेकिन एस्केलेशन के हर मरहला जो है वो सियासी और इंसानी नतायज लेकर आता है। अगर ड्रोन का जो इंसिडेंट आज अवामी एक्शन कमेटी ने शेयर किया है इसकी तस्दीक हो जाती है तो इसके बहुत दूर रस नतायज होंगे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, फॉरेन मीडिया और ह्यूमैनिटेरियन इंस्टीट्यूशंस को इस वाकये की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। जो ओवरसीज कश्मीरी बैठे हुए हैं, जो अपना पैसा भेज रहे हैं, जिसकी वजह से नाचने नंगे होके तत्ते तव्वे पे बांदर की तरह पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट वाले कि हमारी रेमिटेंस बढ़ गई है, आपकी रेमिटेंस के ऊपर इनकी इकोनॉमी चल रही है टोटल। तो अगर आप लोग आगे बढ़ के बराए मेहरबानी डिमांड करें कि यार ड्रोन से किस तरह आपको मार सकते हैं, ये अफगानिस्तान के अंदर यही काम कर रहे हैं और अब कश्मीरियों के साथ भी यही काम कर रहे हैं, बलोचों के साथ यही काम किया जा रहा है। समीदीन बलोच के घर के अंदर घुस गए गुंडों की तरह, कराची में यही काम किया जा रहा है। मारंग को जेल के अंदर डाल दिया है और इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी पुरमन तंजीम को कलदम किरदार देके तमाम के तमाम कश्मीरी जो आपको नजर आ रहे हैं यहां पे इनको दहशतगर्द करार दे दिया गया है। तो फिर जाहिर बात है कि भाई मामला इतना सीधा सा तो नहीं है। मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस भी दिखाना चाहता हूं जो एजेके के अंदर से स्मगल करके भेजी गई हैं। हर वीडियो को एनालाइज करेंगे, हर क्लेम को कॉन्टेक्स्ट के साथ समझेंगे और जहां वेरिफिकेशन मुमकिन हो उसका भी जिक्र करेंगे। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि फैक्ट्स और एलिगेशंस के अंदर वाज़ेह फर्क रखें। और यहां पे जाहिर बात है कि इस वक्त जो हालात हैं उसके अंदर डे 21 पर ड्रोन एलिगेशन ही नहीं बल्कि सियासी लिहाज से भी बहुत अहम पैगामात दिए गए हैं। रावलकोट के ईदगाह ग्राउंड से एक मरतबा फिर खुले अल्फाज में यह कहा गया है कि एजेके आजाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, यह कहा जा रहा है। ये अल्फाज थे अवामी एक्शन कमेटी के अहम ऑर्गेनाइजर सरदार अमान खान के और उन्होंने कहा कि एजेके की आवाम अपने बुनियादी हकूक के लिए खड़ी हुई है और यह तहरीक सिर्फ बिजली या टैक्सों की नहीं रही। अब उन्होंने 2 हफ्तों से जारी जो खाना यजीद ने बंद किया हुआ है फूड ब्लॉकेट के ऊपर शदीद तनकीद की। उनका कहना था कि अगर पाकिस्तान एजेके की तरफ आने वाला सप्लाई रूट बंद रखता है तो फिर दूसरे रास्ते भी खुल सकते हैं और दूसरा रास्ता तो इंडिया की तरफ ही है जो कि जिसको आप मकबूजा कश्मीर बोलते हैं और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर की तरफ है। बगैर नाम लिए उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ इशारा किया है। मैं आपको भी वीडियो दिखाता हूं कि अगर यह सूरत हाल जारी रही तो पाकिस्तान को एक दिन, मैं वाजे करता चलूं, बांग्लादेश की तरह, ईस्ट पाकिस्तान की तरह एजेके के लोगों से भी दरखास्त करनी पड़ेगी। उनका जुमला बहुत तवज्जो का जो है वो मरकज इस वक्त बना हुआ है। एजेके को पाकिस्तान की जरूरत नहीं, वो कहते हैं पाकिस्तान को एजेके की जरूरत है। और जब उन्होंने स्टेज से कहा कि एजेके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है तो ईदगाह ग्राउंड में मौजूद हजारों अफराद ने जोरदार तालियां बजाकर और नारे लगा के इस बयान की हमायत की। सरदार अमान खान ने मजीद कहा कि मुजफ्फराबाद एक दिन जरूर आजाद होगा। ये तमाम बयानात प्रोटेस्ट लीडर्स की तरफ से कहे गए सियासी दावे हैं और इन्हें हम जाहिर बात है कि उसी तनाजर में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कोई इस वक्त अब सिर्फ बिजली और वोट्स तक की तहरीक नहीं रही, गल बद गई है मुख्तारिया, गल बद गई है। वीडियोस देखिए फिर आगे चलते हैं।
ये आप देख लें, ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दिये का नारा लगाया जा रहा है। मजीद भी मैं आपको बताऊं कि तितरी नोट एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग पॉइंट है इंडिया साइड और पाकिस्तान साइड ऑफ कश्मीर के दौरान। सरदार अमान खान ने यह भी बताया कि फूड ब्लॉकेट के खिलाफ लोग तितरी नोट सेक्टर के करीब लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर धरना दिए बैठे हुए हैं और उनका पैगाम सीधा, ये हजीरा से आगे तितरी नोट आता है, उनका पैगाम सीधा इस्लामाबाद के लिए था। अगर खाने पीने की अशिया की सप्लाई को सियासी हथियार बनाया गया तो इसके सियासी नताइज बहुत दूर तक जाएंगे। ये मूवमेंट उन्होंने कहा कि अब सिर्फ जो है वो इक्तसादी या इंतजामी मुतालबात तक महदूद नजर नहीं आ रही, ये बड़ा क्लियर इस वक्त नजर आ रहा है। इसमें सियासी पहलू रोज बरोज नुमाया होता चला जा रहा है, जो कि रात को चाचू विस्की नशे के अंदर जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से ये मामलात हो रहे हैं। वीडियोस आपके सामने है, देख लीजिए। तो फिर मैं सवाल करता हूं, ओए मुनीरे मिस्त्री, ओए मुनीरे मिस्त्री, ओ चाचू विस्की, ये जो लोग आज 21वें दिन भी जो है वो नाच रहे हैं, इनको तुम कैसे, तुम मुझे बताओ किस तरह इस जज्बे को तुम हरा सकते हो जो भी तुम्हें बताया जा रहा है। मजीद जो मैंने आपको बयानात बताए हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं और आखिर में मैं आपको दिखाऊंगा बारिश बाराने रहमत हो रही है और लोग बारिश को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, जलसागाह छोड़ के फिर भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन पहले जो बयानात सरदार अमान के हैं मैं वो आपको सुनाना चाहूंगा और इंतहाई स्ट्रैटेजिक नोयत के ये बयानात हैं, बड़े नपे अल्फाज के अंदर ये बयानात लगते हैं और बड़ी क्लियर धमकी है। ये उसी तरह की बातचीत की जा रही है जो बांग्लादेश बनने से पहले मशरकी पाकिस्तान के लीडर्स करते हुए आपको नजर आते थे। देखिए जनाब। सुनिए जनाब। लाइन पे 0 पॉइंट पे तितली नोट हमारी खवातीन और हमारे बच्चे वहां धरना दे के बैठे हुए हैं। ये जो कहते हैं कि राशन जो है वो कश्मीरियों का राशन बंद करेंगे, मैं कहता हूँ हमें तुम्हारे राशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है। थोड़ा ख्याल करो, थोड़ा ख्याल करो, तुम्हें हमारी जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि बाकी रास्ते खुल जाएं और फिर तुम हमारी मिन्नतें करो, हमारे तरले करो। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तजारती रास्ते फिर बाकी इख्तियार कर लिए जाएं। इसलिए गुजारिश ये है हालात को नॉर्मल करने के लिए हुक्मरानों को ये अवाम की स्टेट है, यहाँ पर कोई मार्शल लॉ नहीं है, यहाँ पर कोई डिक्टेटर नहीं है। अगर कोई डिक्टेटर हो तो हम किसी डिक्टेटर को नहीं मानते। कश्मीर के अवाम किसी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे, किसी भी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे। इसलिए गुजारिश इनसे यही है, यही इनके साथ जो है वो हम जो है वो पुरअमन ज़बान में यही हम इनसे कहना चाहते हैं कि कश्मीर के लोग अवाम की बैत नहीं करेंगे। कश्मीर के लोग जो है वो कश्मीरियों को, इनकी हालत अजीब है, मीडिया पे बैठते हैं, किसी ने वो बंदर के हाथ में माचिस दी थी, उसने सब चीजों को आग लगा दी थी। इन्होंने इनके हाथ में किसी ने मोबाइल दे दिया, ट्विटर दे दिया, जो होता है कहता है कश्मीरी जो है वो पहले वफादारी करते हैं। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है, हमसे वफादारी नहीं। तुम पाकिस्तान के उन मेहनत कशू मजदूरों से वफादारी करो जिन्होंने तुम्हें मुंतखब भी नहीं किया हुआ और फिर भी तुम उनके सरों पर बैठे हुए हो, उनसे वफादारी का
जो वो तरीका कार बनाओ, वहाँ लोगों को रोजगार दो, लोगों को इंसाफ दो, लोगों को तालीम दो, लोगों को वहाँ पर जिंदगी दो। जरा कुछ थोड़ा बहुत रिलैक्स भी होना चाहिए काम, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दिखा होगा और मुजफ्फराबाद हर 2 सूरत में आजाद होगा इंशाअल्लाह ताला। सरदार अमान कह रहे हैं कि मुजफ्फराबाद भी हर सूरत में आजाद होगा। मुजफ्फराबाद आजाद होगा और मुजफ्फराबाद हर 2 सूरत में आजाद होगा इंशाअल्लाह ताला, होगा इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों सारे सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें, जदोजहद जिंदाबाद, बढ़ते चलेंगे जितने हालात का जबर हो, जितना भी जबर हो, जब तक एक भी जिंदा है। अगर मैं भी यहाँ मर जाऊं तो मेरी लाश को भी अमान पर यही दफन करके आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना, आगे बढ़ना है, अपने हक के लिए आगे बढ़ना है। और मुसलमान का ऐवान जो है सिर्फ महज इन मुतालबात के लिए नहीं, मैं सिर्फ इन्हीं मुतालबात के लिए नहीं, इन्हीं 12 नशिस्तों के लिए नहीं, इन्हीं मुतालबात के लिए नहीं, हमने मुजफ्फराबाद का ऐवान इन चोरों से छुड़ाना है और वहां पर एक अवामी नुमाइंदा हुकूमत कायम करनी है। तो आप सबका ताइद है इस पे, अवामी नुमाइंदा हुकूमत पे तो सबका ये ताइद है। आगे बढ़ेंगे, शोर सबके पीछे शोर से आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे। ये जबर का, ये जहल का, ये जर का तसल्लुत तुम देखना एक वक्त में तीनों से लड़ेंगे। आज कश्मीर जबर से लड़ रहा है, आज कश्मीर जर से लड़ रहा है, आज कश्मीर जो है वो जेल से लड़ रहा है। शायर कहता है ये जबर का, ये जहल का, ये जर का तसल्लुत तुम देखना एक वक्त में तीनों से लड़ेंगे। और अब जिसको बुरा लगता है, क्या कहता है शायर, कहता है अब जिसको बुरा लगता है लगता रहे साहब, हम देश के बदजात कमीनों से लड़ेंगे। और अशरों के तकबर का यही हुक्म है। बदजात कमीने कौन है? ये सारे असेंबली में बैठते हैं जो असेंबली की सियासत करते हैं, ये सब बदजात कमीने हैं। ये लोगों से वोटें लेते हुए लोगों के जो है उस वक्त लोगों को अपना बाप बना लेते हैं, लेकिन ये जब लोगों के हुकूम देने की बारी आए तो लोगों पर जबर करते हैं। ये सारे जात के बदजात हैं। अब शायर कहता है कि अब जिसको बुरा लगता है लगता रहे साहब, हम देश के बदजात कमीनों से लड़ेंगे। और अशरों के तदब्बर का यही हुक्म है कि अब हाथ निशी तख्त निशीनों से लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपसे। अजीजान मन, ये इस वक्त जो जज्बात हैं ये आपके सामने हैं और ये रोज बरोज जो हालात बन रहे हैं वो भी आपके सामने हैं। मैं आपको याद कराता चलूं कि रात को नशे के अंदर, इससे पहले मैं आज के 2 आखिरी वीडियो बारिश के अंदर जो वीडियो कुछ देर पहले हमें मौसूल हुए हैं वो मैं आपको दिखा के आपसे इजाजत चाहूं आज की इस एजे के रिवोल्ट के ऊपर। मैं आपको याद कराना चाहूंगा पैराहिशिया न्यूज। पैराहिशिया का मतलब होता है सच बोलना ताकत के आगे। ये पैराहिशिया न्यूज ने इस वक्त जो लेटेस्ट स्टोरी इसके अंदर पब्लिश हुई है वो मेरी स्टोरी है, स्ट्रेटेजिक डेथ, पाकिस्तान रिपीटेड अटैक ऑन अफगानिस्तान आर रिपीटिंग एवरी एम्पायर्स ग्रेटेस्ट मिस्टेक। मैं आपको दरखास्त करूंगा कि पैराहिशिया न्यूज फ्री है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं इसको देखिए लाजमी। parahisianews.co.uk एक यूके की वेबसाइट है और यूके के जर्नलिस्ट की वेबसाइट है, बहुत ही जबरदस्त किस्म की वेबसाइट है। इसमें जो चाचू विस्की ने रात के नशे के अंदर जो हरकतें की हैं अफगानिस्तान के अंदर जाके, वही आजाद जम्मू कश्मीर में कर रहा है और जिस नीयत के तहत की हैं उसके ऊपर ये तफसीलात लिखी हुई हैं। ये महाराजा रंजीत सिंह की नाजायज औलाद बनना चाहते हैं और जो ये हरकतें कर रहे हैं उस सोच के ऊपर कुछ जिक्र किया गया है। और अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो आज के दिन का पिछला लाइव स्ट्रीम @SoldierSpeaksReloaded के ऊपर देख लीजिए तो आपको वाजे तौर के ऊपर पता चल जाएगा कि मामलात क्या हैं। लेकिन एक दफा फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, पैराहिशिया PARRHESHIA, मैं आपको एक दफा दिखा देता हूं। ये आपको नीचे बैनर्स भी इसका चला देता हूं, आपको क्लियर जो है वो नजर आ जाएगा। ये आपको इस वक्त एड्रेस नजर आ रहा है। और जाते जाते मैं आपको दिखाता चलूं कि आज 21वें दिन भी ड्रोन हमलों के बावजूद, 50 से ऊपर लोगों को शहीद करने के बावजूद, लाशें चोरी करने के बावजूद भी, राशन पानी बंद करने के बावजूद भी, बच्चों का दूध बंद करने के बावजूद भी, एक वीडियो लोग कहते हैं कि रोजाना दिखाया करें कश्मीर की मासूम बच्ची की जो दरखास्त करी है पाकिस्तानियों, मेरे लिए दूध तो छोड़ दो। और आज भी इसके बावजूद भी लोग, बारिश हो रही है तो खुशी में नाच रहे हैं, लेकिन बच्ची क्या कह रही है? आप लोगों ने कहा था रोज वीडियो दिखाया करूं, मुझे याद आ गया तो मैं वीडियो आपको दिखाता चलूं, देख लीजिए।
पाकिस्तानियों, मेरा दूध आने दो ना, मुझे भूख लगी है। मम्मा रोज फीडर में पानी डाल के देती हैं, प्लीज दूध आने दो ना। मैं अपनी बच्ची को क्या बताऊं कि पाकिस्तान वो जो दूध तो वो आने दे जो जिसको दूध की कदर कीमत पता हो, जो खुद शाम को विस्की के नशे में चाचू विस्की डूबा हुआ है और नशे में अहकामात दे रहा है कि मार डालो सबको, और दिन को कुरान की आयतें यजीद की तरह पढ़ता है और कत्लेआम उम्मत का करता है। और बहुत से सहाबियों ने इस यजीद को भी बैत कर ली थी जाके। यहां पे तो इन लोगों की औकात ही कोई नहीं है। पीटीआई वालों को देख लो, इमरान खान के नजरियात को बेच के, अपनी जात को बेच के कितने मजे से बैठे हुए हैं। इसी एजेके के इलेक्शन में सरदार कयूम नयाजी साहब ने लिस्ट भेजी है जिसके अंदर आईएसआई के स्पॉन्सर्ड एजेंट शामिल है, और गौर खान ने कि मेरे सर के ऊपर न पड़ जाए बात, उसके ऊपर कमेटी बैठा दी है। और इमरान खान के नजरिए के ऊपर अगर इकबाल आफरीदी बोलता है तो उसको शोकाज नोटिस दे देता है गोबर खान। ये हालात हैं इनके सालों के। कितनी कम कीमत पे बिक जाते हैं ये लोग, लेकिन जज्बा फिर भी जिंदा है, उम्मीद फिर भी जिंदा है। अगर आप डे 1 और डे 21 का मुकाबला करें तो नैरेटिव बहुत ज्यादा हद तक तब्दील हो चुका है। पहले मुतालबा था बिजली, आटा, टैक्सेस, आज स्टेज से खुलेआम सियासी मुस्तकबिल की बात हो रही है। यानी मूवमेंट के मकासद और रेटरिक अगर आप कहना चाहें, बयानिया कहना चाहें, तो दोनों इवॉल्व हो चुके हैं। यह तब्दीली रीजनल सियासत के लिए भी अहम साबित हो सकती है, इसीलिए इस मूवमेंट को करीब से देखना जरूरी है। और मैं मुसलसल 21 दिन से आपको, मेरे अगर आप बता दें, मेरे अलावा कोई इसको इस तरह डेली आपको प्रेजेंट कर रहा है, मुझे तो नजर अभी तक कोई नहीं आया, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं उसको भी जरूर कवर करूंगा। ये देख लीजिए जो हमारे पास मनाजिर हैं, बारिश हुई है तो लोग बारिश को किस तरह जो है उसके अंदर जिंदा दलों की तरह एंजॉय कर रहे हैं। देखिए ये इस वक्त मनाजिर हैं, हमारी बहनें वहां पे मौजूद हैं, बारिश हो रही है और वो इस बारिश को बाकायदा तौर के ऊपर एंजॉय करते हुए देखे जा सकते हैं। उसके बावजूद यहाँ पे हमारी बहनें मौजूद हैं, बच्चियां मौजूद हैं, और आप इस जज्बे को कैसे खत्म कर सकते हैं चाचू विस्की। और ये जो जर्नैल जो इनकलाब फ्रांस से पहले फ्रांसीसी शाही खानदान की तरह रह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जिंदा जर्नैलों का कब्रिस्तान बना हुआ है पाकिस्तान, आप मुझे बताएं कि किस तरह इस जज्बे को बीट किया जा सकता है। हालात आपके सामने हैं, वाकयात आपके सामने हैं, तमाम मामलात आपके सामने हैं, आप किस तरह जो है इस जज्बे को डिफीट कर सकते हैं। देख लीजिए बारिश हुई है तो ये बारिश के मनाजिर हैं, हमारी बहनों को आपने देखा, भाइयों को भी देख लीजिए जरा। अजीज़ान मन, इसके साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। आज का रिवोल्ट का 21वां दिन था, मूवमेंट रुकती हुई नजर जो है वो नहीं आ रही। हर नया दिन जो है एक नया चैलेंज लेकर सामने आ रहा है। अगर ड्रोन अटैक के इल्जामात दुरुस्त साबित होते हैं, जो हमने वीडियो आपको दिखाई है, तो ये सिर्फ कश्मीर का नहीं बल्कि इंसानी हकूक और स्टेट अकाउंटेबिलिटी का भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। इसमें फिर फॉरेन कंट्रीज और फॉरेन एक्टर्स भी शामिल हो जाएंगे। और आपकी राय बहुत ज्यादा अहम है, कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा इस मूवमेंट का अगला मरहला आपका क्या हो सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जरा टिकटॉक के ऊपर कुछ पटवारी आए में मुझे अपनी बैंड पेश करना चाहते हैं, मैं जरा इनकी मंजी ठोक लूं। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।